हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका देवभूमि एजुकेशन उत्तराखंड में। सबसे पहले आप सभी एस्पिरेंट को 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे 76वां गणतंत्र दिवस आज हम मना रहे हैं, उस संबंध में कुछ फैक्ट हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उसके बाद उत्तराखंड स्टैटिक जीएस, उत्तराखंड टूरिज्म से रिलेटेड महत्वपूर्ण टॉपिक को आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का पहला टॉपिक है 26 जनवरी को यहाँ पे गूगल द्वारा वन्य जीव और संस्कृति का मिलन डूडल बनाकर 76वें गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया गया। तो यहाँ पे डूडल की फोटो देख सकते हैं आप। गूगल ने अपने वेब पेज में डूडल बनाया है, वन्य जीव और संस्कृति का मिलन। तो ये फैक्ट आगामी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है। 76वें गणतंत्र दिवस पे गूगल द्वारा डूडल बनाया गया है, वन्य जीव और संस्कृति का मिलन इसकी हेडिंग है। और जो हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं और ये 75वीं वर्षगांठ है 26 जनवरी की। इस अवसर पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि होंगे। तो यहाँ पे जो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया, इसमें हमारे मुख्य अतिथि हैं इस बार इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रोबोवो सुबियांटो। और विरासत और विकास के प्रतीकात्मक संगम को प्रदर्शित करने के लिए तैयार है, जबकि राष्ट्र संविधान के अधिनियमित की प्लेटिनम जुबली भी मनाएगा। तो यहाँ पे 75 वर्ष पूरे होने पर प्लेटिनम जुबली इस वर्ष मनाई जाएगी। और इसमें इस वर्ष की जो थीम है, भारतीय संविधान के 75 वर्ष आधारित झांकी गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा होगी। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 75वीं वर्षगांठ पर ये झांकी कर्तव्य पथ पर दिखेगी। भारत के विकास और विरासत की झलक है। कर्तव्य पथ पर भारत के विकास और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत दोनों का अनूठा संगम दिखाई देगा, जिसमें ब्रह्मोस, पिनाक, आकाश सहित कुछ अत्याधुनिक रक्षा प्रणालियों के प्रदर्शन से करेगा। तो वहीं दूसरी ओर सतह पर अचूक मार करने वाली मिसाइल प्रलय भी इसमें नजर आएगी। इस वर्ष के समारोह का मुख्य केंद्र संविधान के 75 वर्ष हैं, जबकि झांकियों का विषय है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास। विषय यहाँ पे है स्वर्णिम भारत और विरासत और विकास, और जो थीम है 75 वर्ष आधारित थीम यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हमने जाने इस वीडियो में 26 जनवरी 2025 के संबंध में। अब शुरू करते हैं यहाँ पे ट्रैक ऑफ द ईयर। उत्तराखंड में वर्ष 2024 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए गए सिनला पास और सरुताल बुग्याल उत्तरकाशी में है और सिनला पास पिथौरागढ़ में है, जो दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ता है। तो इसको यहाँ पे ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा ये घोषित किया जाता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में है, जो 2001 में स्थापित किया गया था। और पिथौरागढ़ में अवस्थित सिनला पास में 8 दिवसीय ट्रैक ऑफ द ईयर का आयोजन 2 सितंबर 2024 से 15 नवंबर 2024 तक किया गया। और जो ट्रैक ऑफ द ईयर है 2024 का दूसरा है सिनला पास। सिनला 5495 मीटर की ऊंचाई पर एक उच्च हिमालय दर्रा है। यह हिमालय के मनमोहक दृश्यों के लिए जाना जाता है। और दारमा में बिदांग को कुटयांगती घाटी में गौरी कुंड से जोड़ता है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आगामी एग्जाम के लिए है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 2024 में सरुताल ट्रैक और सिनला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। सरुताल ट्रैक की हाइट जो है 4000 मीटर से 5000 मीटर की ऊंचाई पर ये स्थित है, जो गोविंद वन्य जीव विहार में स्थित है। इस ट्रैक पर सरुताल झील है उत्तरकाशी में। और इस ट्रैक से स्वर्गारोहणी, बंदरपूछ, काली चोटी जैसी चोटियाँ दिखती हैं। सिनला पास के बारे में आप देख सकते हैं बिदांग गांव और खिमलिंग मंडी यहाँ से देख सकते हैं। इस पास पर पक्षियों का अनूठा संसार देखने को मिलता है और दारमा और ब्यास घाटी को जोड़ती है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन। सिनला पास किन किन घाटियों को जोड़ता है? तो दारमा घाटी में बिदांग को कुटयांगती से जोड़ता है सिनला पास। ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 इसको घोषित किया गया। अब बात करते हैं यहाँ पे ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 में किसे
ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। चौकी घाट से लेकर मालन नदी के उद्गम क्षेत्र मलनिया चंडा को ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 चुना गया। उत्तराखंड सरकार के उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा जनपद पौड़ी गढ़वाल के चौकी घाट वर्तमान कर्णाश्रम से लेकर मालन नदी के उद्गम स्थल मलनिया चंडा को ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 के लिए चुना गया। बेवरी एडवेंचर लैंसडाउन के 20 सदस्यीय दल की पहली ट्रैकिंग टीम को कर्णाश्रम स्थित GMBN के बंगले से विगत 8 नवंबर 2023 को फ्लैग ऑफ कर रवाना कर दिया गया। तो यहाँ पे 2023 में जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये चौकी घाट कर्णाश्रम से लेकर मालन नदी के उद्गम स्थल मलनिया को ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 और ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 सरुताल ट्रैक और शिमला पास को घोषित किया गया। अब कुछ पुराने ट्रैक ऑफ द ईयर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 में घोषित किया गया और ये किया गया था उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को। उत्तरकाशी के दायरा बुग्याल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2015 में घोषित किया। 2016 में जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया, ये किया गया था उत्तरकाशी के ब्रह्मी ताल को। 2017 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया द्रोणागिरी पर्वत को और 2018 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया पिथौरागढ़ के नामिक ग्लेशियर को। 2019 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया उत्तरकाशी के जखूल देवकार्य बुग्याल को और 2020 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया कुश कल्याण बुग्याल जो उत्तरकाशी में है। और ट्रैक ऑफ द ईयर 2021-22 को घोषित किया गया पिंडारी ग्लेशियर जो बागेश्वर ज़िले में है और चमोली ज़िले के बागजी बुग्याल को 2021-22 में ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया गया। तो ये पुराने ट्रैक ऑफ द ईयर हमने डिस्कस करे। और 2023 का अभी मैंने बताया आपको कोटद्वार वावर स्थित कर्णाश्रम चौकी घाट से मालन नदी के उद्गम स्थल मलनिया तक 18 किलोमीटर ट्रैक को यहाँ पे ट्रैक ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया। और 2024 सरुताल ट्रैक और शिमला पास को ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किया। तो यहाँ पर 2015 से 2024 तक के ट्रैक ऑफ ईयर हमने डिस्कस किए जो आगामी उत्तराखंड के एग्ज़ाम लोअर PCS है, अपर PCS और ग्रुप C एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे जो ये ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित किए जाते हैं, ये उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद और उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के तहत ये घोषित किए जाते हैं। तो इन दो संगठन और इंस्टीट्यूट्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड। इट इज़ गवर्नमेंट बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग टूरिज्म इन स्टेट ऑफ उत्तराखंड। यह एक गवर्नमेंट बॉडी है जो उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार है और 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर देहरादून में है और UTDB वर्क्स टू डेवलप द प्रमोट द टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट मार्केट उत्तराखंड एज टूरिज्म डेस्टिनेशन। यह टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है और टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड का ये मुख्य कार्य होते हैं। तो टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना हुई 1976 में जिसका हेडक्वार्टर है देहरादून में और इसी के तहत यहाँ पे उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद जो ट्रैक ऑफ द ईयर घोषित करता है का गठन 2001 में किया गया जिसका मकसद है नव गठित राज्य को पर्यटन प्रदेश बनाने का काम पर्यटन विकास परिषद के माध्यम से किया जाएगा और इसके लिए परिषद के मुख्यालय स्तर पर पदों का सृजन किया गया और इसकी अगुवाई की जाती है CEO यानी मुख्य अधिशासी अधिकारी, इसके हेड होते हैं। UT उत्तराखंड डेवलपमेंट काउंसिल, उत्तराखंड पर्यटन डेवलपमेंट काउंसिल 2001 में इसका गठन हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं पर्यटन विभाग के अंतर्गत राजकीय विभाग और निदेशालय तथा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद दोहरी व्यवस्था यहाँ पे विद्यमान है उत्तराखंड में। जो पर्यटन देखा जाता है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद अधिनियम 2001 में आया था और 2004 में इसे संशोधित किया गया जिसके अंतर्गत उत्तराखंड विकास परिषद पर्यटन विकास परिषद का गठन किया गया और यहाँ पे दोहरी व्यवस्था है जिसके अंदर गढ़वाल और कुमाऊं मंडल विकास निगम KMBN और GMBN के द्वारा भी पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप देखे जाते हैं। तो उत्तराखंड में जब पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय यहाँ पे केवल राजकीय विभाग की व्यवस्था विद्यमान थी, लेकिन वर्तमान में जो पर्यटन का काम देखा जाता है एक GMBN
और केएमवीएन तथा उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद द्वारा किया जाता। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आगामी एग्जाम के लिए है। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का गठन 2001 में अधिनियम यूटीडीसी अधिनियम के तहत हुआ था और 1 अप्रैल 2016 के अनुसार यहाँ पे पदों का सृजन भी किया गया। तो सबसे पहले जो इसमें जो पद होते हैं, अपर कार्यकारी अधिकारी इसके हेड होते हैं पर्यटन विकास परिषद के। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आगामी एग्जाम के लिए। और उत्तराखंड में स्कीइंग खेलों के लिए जो प्रसिद्ध स्थल है ये है औली, और स्कीइंग राज्य का सबसे लोकप्रिय साहसिक खेल है। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट आज की इस वीडियो में हमने जाने। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। नमस्कार।